फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा एकेडमी। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से ही डिराइव होता है। हम लोग अगर पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ ले तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, तो जैसे इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर दो बॉडी है, कोई दोनों में वाटर फिल है और हमें कि ए बॉडी से बी बॉडी में वाटर का फ्लो करवाना है, तो क्या होना चाहिए, दोनों बॉडी में वाटर लेवल में डिफरेंस होना चाहिए। जिस बॉडी में हायर वाटर लेवल होगा उस बॉडी से जिस बॉडी में लोअर वाटर लेवल होगा उसमें वाटर का क्या होगा, फ्लो होगा। तो वाटर के फ्लो के लिए क्या जरूरी है, वाटर लेवल डिफरेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर दो बॉडी है, दोनों का कुछ अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर है। एक बॉडी में कुछ 50 डिग्री सेल्सियस है और एक बॉडी में क्या है 20 डिग्री सेल्सियस है। तो दोनों बॉडी में तो क्या होगा हमारा, अगर हमें दोनों बॉडी को अगर हम लोग कांटेक्ट मिला है तो जिस बॉडी में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उस बॉडी से जिस बॉडी में 20 डिग्री सेल्सियस है हीट का क्या होगा, फ्लो होगा। तो हमने क्या देखा कि हीट के फ्लो के लिए हमें टेम्परेचर डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। तो सिमिलरली अगर हमें किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाना है तो हमें क्या होना चाहिए, उस कंडक्टिंग बॉडी में पोटेंशियल की डिफरेंस होनी चाहिए। अगर किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो उस बॉडी में क्या इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो नहीं होगी। अगर हम लोग को किसी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मस्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को प्रोवाइड कौन करता है, तो जो सेल या बैटरी हम लोग किसी भी कंडक्टिंग बॉडी से कंडक्टर या कंडक्टिंग वायर जो होता है हम लोग उसमें सेल या बैटरी जो कनेक्ट करते हैं वही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि ये कंडक्टिंग बॉडी है और अभी ये किसी भी सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं है। इसके स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग ए और इन पॉइंट को बी मान लेते हैं। अभी ये किसी भी सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं है तो अभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। अगर किसी भी सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने क्या किया, इस कंडक्टिंग बॉडी में एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो ये बैटरी क्या करेगा, ए और बी पॉइंट के बीच में क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो क्या होगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। बैटरी कनेक्ट करने के बाद हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। अब हम समझते हैं कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो हम फिर कैसे करेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि कोई दो पॉइंट है ए और बी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस। अगर ये इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ x है और इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ y है तो हमारा पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो जाएगा, x माइनस वाई जो होगा हमारा वो पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा, दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस। और हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल, किसी भी एक पॉइंट का अगर हम किसी ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना हो तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इलेक्ट्रिक कभी भी हम लोग किसी एक पॉइंट का पर्टिकुलर पोटेंशियल निकाल ही नहीं सकते हैं। इसके लिए भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस की ही हेल्प से किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना होगा, वो हम आगे अभी देखेंगे। तो हम लोग पहले पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं और हम पहले एक चीज देख लेते हैं कि जो हम पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ये अलेक्जेंडर वोल्ट थे एक साइंटिस्ट, उनके नाम पे इनका ऐसा यूनिट रखा गया है वोल्ट। और इसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं, V से। तो ये एक अंडरस्टूड बात है कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम लोग V से डिनोट करेंगे और इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, वोल्ट।
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? पोटेंशियल का ही दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस है। जैसे हम लोग अगर टेम्परेचर डिफरेंस वहां देख रहे थे, तो अगर एक बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था, एक बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, तो अगर हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो पोटेंशियल का सिर्फ डिफरेंस कर रहे हैं, तो डिफरेंस करने से उसका ऐसा यूनिट और वोल्ट में कोई ऐसा यूनिट और उसके सिंबल में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं? V से, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। अब हमें अगर A और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग B पॉइंट पे कोई चार्ज ले लेंगे Q0, और इस Q0 चार्ज को हम लोग B पॉइंट से A पॉइंट पे लाएंगे। तो अगर हम लोग Q0 चार्ज को B पॉइंट से उठा के A पॉइंट पे लाएंगे, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा W। क्यों? क्योंकि इस Q0 चार्ज के आसपास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होंगे, और ये चार्ज पार्टिकल इस Q0 चार्ज पे क्या लगा रहे होंगे? फोर्स लगा रहे होंगे। अगर सिमिलर चार्ज होगा तो वो रिपल्सन का फोर्स लगा रहा होगा, और अनलाइक चार्ज होगा तो वो अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा होगा। और अगर हमें इस फोर्स तो अगर ये बहुत सारे चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहे होंगे, और तब हम इसे Q0 चार्ज को B पॉइंट से A पॉइंट पे लाएंगे, तो हमें इस फोर्स को ओवरकम करके लाना पड़ा होगा। इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें भी कुछ फोर्स F लगाना पड़ा होगा, हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ा होगा, और वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वर्क डन। तो यही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्क डन हो जाएगा। तो हमें कुछ इस Q0 चार्ज को B पॉइंट से A पॉइंट पे लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। तो अगर हम लोग निकाले पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग A और B का निकाले, हम लोगों ने ऐसा ही क्यों लिखा? पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B क्यों लिखा? पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ निकालना था। तो हम लोग तो ऐसा भी लिख सकते थे, पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ A, पर ऐसा हम लोग यहां नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियली हमारा चार्ज कहां पे था? Q0 पे, और हमारा चार्ज फाइनली फिर कहां पे आया? मतलब हमारा इनिशियली Q0 चार्ज कहां पे था? B पॉइंट पे, और फाइनली हम लोग उसको कहां लेकर आए? A पॉइंट पे। तो हम लोग हमेशा फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल करते हैं। जैसे अगर VB माइनस VA लिखने का क्या मतलब है? कि किसी भी चार्ज को हम लोग A पॉइंट से B पॉइंट पे ले जा रहे हैं, मतलब इनिशियली हमारा जो चार्ज था वो कहां था? A पॉइंट पे, और हम लोग फाइनली उसे कहां लेकर आए? B पॉइंट पे। तो फाइनल पॉइंट, फाइनली जहां पे हमारा चार्ज होता है उस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियली हमारा जहां पे चार्ज होता है उस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग हमेशा लिखते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे? VA माइनस VB, पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B। तो हमारा ये इक्वल किसके होता है? तो जो हमें B पॉइंट से A पॉइंट पे लाने में Q0 चार्ज को जो वर्क डन करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय Q0 का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यही हमारा क्या हो जाता है? दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इसका अगर हम एक सिंपल सा मतलब निकाले तो क्या होगा? कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन खर्च करना पड़े, वही हमारा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये चार्ज +1 कूलम था, मान लेते हैं कि हमारा ये जो Q0 चार्ज था वो +1 कूलम था, और कुछ वर्क डन हम लोग मान लेते कि हमें कितना करना पड़ा था? 90 जूल। तो हमें 1 कूलम चार्ज को B पॉइंट से A पॉइंट पे ले जाने में 90 जूल वर्क डन करना पड़ा था। तो यहाँ पे A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वही हमारा क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारा चार्ज क्या है? कि यूनिट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो जो वर्क डन सिंपली खर्च हुआ होगा B पॉइंट से A पॉइंट में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में, वही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 90 वोल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया? यूनिट पॉजिटिव ही चार्ज लिया। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क डन खर्च होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब मान लेते हैं कि हमारा ये 1 कूलम नहीं 2 कूलम का चार्ज था, ठीक है? तो ये अब 1 कूलम का नहीं 2 कूलम का चार्ज था, और मान लेते हैं कि उसे B पॉइंट से A पॉइंट पे ले जाने में कुछ 90 जूल वर्क डन करना पड़ा था। तो अब अगर B पॉइंट से A पॉइंट पे ले जाने में 2 कूलम के चार्ज को हमें 90 जूल वर्क डन करना पड़ा था, तो अगर हमें 1 कूलम का चार्ज ले जाना पड़ता B पॉइंट से A पॉइंट में, तो हमें कितना खर्च करना पड़ता? तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ता? तो अगर हमें 2 कूलम के चार्ज को ले जाने में 90 जूल वर्क डन करना पड़ता, तो अगर हम 1 कूलम के चार्ज को ले जाते तो हमें
90/2 वर्क डन करना पड़ता जो कि 45। तो यहां पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 45 वोल्ट। क्यों? क्योंकि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट पे जो वर्क डन करना पड़ता है, और यहाँ पे अगर ये 2 यूनिट का चार्ज है तो एक यूनिट के चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा जो कि होगा 45, वही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या देखा कि 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। और यहाँ पे हमें वर्क डन में कहां से कहां ले जा रहे हैं चार्ज को, बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ले जा रहे हैं। हमने देखा कि फाइनल पॉइंट जहां पे हमारा चार्ज जाता है और इनिशियली हमारा जहां पे चार्ज रहता है वो हम लोग लिखते हैं VA माइनस VB। तो फाइनली हमारा चार्ज कहां पे गया, A पे, तो हम लोग पहले VA लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B। और यहाँ पे हम लोग ले कहां जा रहे हैं, इनिशियली हमारा चार्ज कहां था, B से हम लोग कहां ले जा रहे हैं, A। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी एक पॉइंट का, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसी एक पॉइंट का अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैसे हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले एक साइड में लिख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए जो हमने पढ़ा, VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम B पॉइंट टू A। अगर VA माइनस VB लिखा है, अगर VB माइनस VA लिखा रहता तो वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम A पॉइंट टू B। तो यहाँ पे हम लोग B पॉइंट टू A ले जा रहे हैं चार्ज को, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्यों? क्योंकि एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो अगर 5 यूनिट चार्ज दिया है तो अगर हम लोग जो टोटल वर्क डन उसमें 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें आ जाएगा। इसलिए वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा कुछ होता ही नहीं है। मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा कुछ होता ही नहीं। कभी भी हम लोग किसी एक पॉइंट का पर्टिकुलर पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, किसी न किसी पॉइंट से हम लोगों को उसका डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा, या किसी न किसी पॉइंट से उसको कंपेयर करके ही निकालना पड़ेगा। कभी भी किसी एक पॉइंट का पर्टिकुलर पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। जैसे कि हम लोग एक अपने डे टू डे लाइफ में भी हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि राम का पोटेंशियल श्याम से ज्यादा है पढ़ाई में, या सोहन का पोटेंशियल मोहन से ज्यादा है खेलकूद में। तो हम लोग किसी न किसी से कंपेयर करके ही किसी का पोटेंशियल डिफाइन करते हैं कि इसमें ज्यादा पोटेंशियल है और इसमें कम पोटेंशियल है। लेकिन हम लोग किसी एक पर्टिकुलर नहीं बोल सकते कि राम में खेलने का ज्यादा पोटेंशियल है, तो किससे ज्यादा पोटेंशियल है ये हमें बताना होगा। तो इस कारण से हम लोग कभी भी किसी एक पॉइंट का पर्टिकुलर पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, किसी न किसी से कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम लोगों को निकालना तो था, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल तो कैलकुलेट करना ही था। तो इसके लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया। कॉन्सेप्ट क्या बनाया कि जैसे किसी 2 पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस हम लोग VA माइनस VB क्या लिखते हैं, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू A डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो क्यों ना हम लोग पॉइंट B के पोटेंशियल को 0 कर दे। अगर पॉइंट B का पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो हम लोग को पॉइंट A का पोटेंशियल निकल के आ जाएगा, पॉइंट B का पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, तो VA माइनस 0 हम लोग को क्या VA निकल के आ जाएगा। और B पॉइंट का अगर पोटेंशियल 0 है तो उस पॉइंट से A पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ा होगा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट A हो जाएगा, A का पोटेंशियल निकल जाएगा। तो हम लोग इसके लिए एक एजम्पशन लिया, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए एक एजम्पशन लिया। ये एजम्पशन है, कोई प्रूवन बात नहीं है। हम लोगों ने क्या एजम्पशन लिया, हम लोगों ने एजम्पशन लिया कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0। हम लोगों ने ये एक एजम्पशन लिया, ये कोई प्रूवन बात नहीं है। पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0 होगा या नहीं ये कोई हम लोगों को अभी पता नहीं है, पर हम लोगों ने एक एजम्पशन ले लिया कि हमारा जो कुछ इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होता होगा वो क्या होता होगा, 0 होता होगा। तो अगर हमें किसी A पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो हम लोग इससे इंफिनिटी दूर पे चार्ज रखेंगे, इंफिनिटी पे कोई चार्ज रखेंगे Q0, और अब इस Q0 चार्ज को इंफिनिटी से A पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन हमें खर्च करना पड़ा होगा वो वर्क डन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट A। तो इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट
इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन खर्च हमें करना पड़ा वो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हमारा क्या हो जाता है, उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा इंफिनिटी पे हम लोगों ने क्या मान लिया है, जीरो पोटेंशियल। तो इंफिनिटी पे जब जीरो पोटेंशियल है तो ये भी हम लोगों ने कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं निकाला, हम लोगों ने यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस का ही फॉर्मूला लगाया। कैसे? तो देखिए हम लोगों ने यहाँ लगाया है VA माइनस VB इज इक्वल टू, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन कैरी द चार्ज, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट B to A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और यहाँ पे हम लोग पॉइंट B क्या माना है, इंफिनिटी। तो पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी, और हम लोगों ने पोटेंशियल एट इंफिनिटी को क्या मान लिया है, जीरो। तो VA माइनस जीरो इज इक्वल टू वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा कि VA इज इक्वल टू वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये हमारा एक पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि इंफिनिटी के पोटेंशियल को जीरो मान लिया। तो अब हमारा इससे क्या हो गया कि किसी एक पॉइंट का हम लोग पर्टिकुलर पोटेंशियल कैलकुलेट कर पा रहे हैं। जैसे कि अब हमने जो एग्जांपल लिया था राम और मोहन और सोहन ये वाला, तो इसमें भी हम लोग देख लेते जैसे कि हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर राम का पोटेंशियल बताना है कि राम में मान लेते पढ़ने का कितना पोटेंशियल है। तो मान लेते कोई एक बच्चा है जिसे अभी पढ़ाई का ABCD भी नहीं आता, उसे ABCD लिखना भी नहीं आता है, तो अभी उसमें पढ़ने का क्या है, जीरो पोटेंशियल। अभी वो जीरो पोटेंशियल है, अभी उसे कुछ नहीं पता है पढ़ाई के बारे में। तो हम लोग उस बच्चे से राम को कंपेयर कर सकते हैं कि राम में उस बच्चे से कितना ज्यादा पढ़ने का पोटेंशियल है। तो उस बच्चे से अगर हम लोग कंपेयर करें, उस बच्चे में क्या है, जीरो पोटेंशियल, तो उस बच्चे से अगर कंपेयर करें तो हम लोग को पर्टिकुलर राम का पोटेंशियल पता चल जाएगा कि उस बच्चे से राम में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। जैसे कि राम को मान लेते हैं ABCD लिखना आता है, उस बच्चे को ABCD लिखना, उस बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं, उस बच्चे को जीरो आता है। तो हम लोग उससे कंपेयर कर सकते हैं कि राम में ABCD लिखने का पोटेंशियल या राम में उस बच्चे से इतना ज्यादा पोटेंशियल है, तो हम लोग पर्टिकुलर राम का पोटेंशियल बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो मान लिए, तो जब हम लोग पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी करते हैं तो VA माइनस जीरो, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाता है, VA निकल जाता है। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या था, कॉन्सेप्ट था कि हम लोग को किसी भी इंफिनिटी से जब किसी एक पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हम लोग करेंगे तो हमारा एक पॉइंट का पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा। और जब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क डन करना पड़े वो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हम लोग करें तो उस दो पॉइंट का क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि VA इज इक्वल टू वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये दो फॉर्मूला हो गया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। सो पहला न्यूमेरिकल मैंने NCERT के सॉल्व एग्जांपल से लिया है। तो पहला न्यूमेरिकल है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम across 2 point having a potential difference 12 volt। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 12 वोल्ट और हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड गिवन है 2 कूलम। तो हमें कैलकुलेट करना है कि वर्क डन हमें कितना करना पड़ा होगा, वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं कि गिवन हमें क्या क्या है, गिवन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 12 वोल्ट और हमें Q गिवन है 2 कूलम एंड वी हैव टू फाइंड द वर्क डन। सो वी नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट B to A और 1 point to another divided by magnitude of charge. So solution is potential difference between 2 points is equal to work done divided by magnitude of charge. Potential difference is equal to work done divided by magnitude of charge. और पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 12 वोल्ट, वर्क डन हमें निकालना है, चार्ज हमें गिवन है 2 कूलम। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा,
वर्क डन इज इक्वल टू 12 वोल्ट इंटू 2 कूलम। Therefore, work done is equal to 24 वोल्ट इंटू कूलम और 24 जूल। यहाँ पे हम लोग वोल्ट इंटू कूलम भी लिख सकते हैं या तो हम लोग 24 जूल भी लिख सकते हैं, जो कि वर्क का ऐसा यूनिट होता है। अब हम अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कौन सा डिवाइस है, बैटरी। बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है, हमने ये पढ़ा था। अब हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, ये कहने का क्या मतलब है। जैसे हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं ए और बी, तो इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है, ये कहने का ये मतलब है कि अगर हम लोग किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम को अगर बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लाए तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 1 जूल। ये कहने का यहाँ पे ये मतलब है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इट मीन्स वर्क ऑफ 1 जूल is done to move a charge of 1 coulomb. It means work of 1 joule is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another. तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम अपना फोर्थ और लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो अब हमारा फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ बैटरी, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। मतलब कि अगर हम लोग एक 6 वोल्ट की बैटरी ले और इससे हमें कोई एक 1 कूलम्ब का चार्ज पास करवाना है इस बैटरी से, तो हमें उसे कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा 6 वोल्ट के बैटरी से 1 कूलम्ब चार्ज को पास करवाने में, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोगों को पता है कि बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। एक बैटरी के 6 वोल्ट होने का क्या मतलब है कि उसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 6 वोल्ट। ये बैटरी अगर 6 वोल्ट की है तो इसके 1 टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 6 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट हमें गिवन है और हमें पता है कि चार्ज कितना है, 1 कूलम्ब, तो +1 कूलम्ब। तो अगर हमें +1 कूलम्ब चार्ज को अगर 2 पॉइंट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है उससे पास करवानी है, तो हमें वर्क डन या हम बोले तो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा। हमें एनर्जी जितनी देनी पड़ेगी, क्या मतलब है कि हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा। वर्क डन की भी यूनिट जूल होती है और एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है। तो अगर हम लोग वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट कर ले तो हमें एनर्जी भी आ जाएगी कि एनर्जी हमें कितनी देनी पड़ेगी। अगर कहीं भी क्वेश्चन में पूछे इस टाइप से कि हमें इस इतने कूलम्ब चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर हमें वो करना है, पास करवाना है, तो हमें एनर्जी कितना देना पड़ेगा, इसका मतलब है कि हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। सिंपल सा लॉजिक है। तो वर्क डन यहाँ अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, यहाँ पे गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, चार्ज गिवन है 1 कूलम्ब। तो हमें कैलकुलेट करना है क्या, वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। सो वर्क डन हमें कितना गिवन है, वर्क डन हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है हमें 6 वोल्ट, वर्क डन कैलकुलेट करना है और ये दिया हुआ है 1 कूलम्ब चार्ज दिया है।
तो वर्क डन हमारा हो जाएगा 6 वोल्ट इंटू 1 कूलम इज इक्वल टू 6 जूल। तो हमें 6 जूल वर्क डन या बोले तो 6 जूल एनर्जी देना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को टू पास फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करेंगे। सो टिल देन बाय बाय।